नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसी भूल के बारे में बता रहे हैं जो लगभग सभी आस्थाओं के लोग करते हैं। लोग परमेश्वर को किसी एक शरीर या स्थान तक सीमित कर देते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर कहीं ऊपर स्थित है और वहाँ से वह हमारे कर्मों का अवलोकन करता है, वह उनका फल प्रदान करता है। वे ईश्वर पर मनुष्यों की विशेषताओं को प्रक्षेपित करते हैं कि यदि तुम ईश्वर की पूजा करोगे तो ईश्वर तुम्हें पुरस्कृत करेगा, और यदि तुम ईश्वर की पूजा नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें दंडित करेगा। लोग ईश्वर को खुश करने के लिए मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। वे स्वयं के मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं करते। परमात्मा हमारे भीतर स्थित है, किंतु लोग इस बात को समझ नहीं पाते। ईश्वर अनंत है। जब हम ईश्वर को प्रतीक के द्वारा परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए एक साधन होता है ताकि उसका उपयोग करके हम उसकी पूजा कर सकें। हम स्वयं को ईश्वर से जोड़ने के लिए ईश्वर का अपने मन में चित्रण भी करते हैं कि ईश्वर कैसा है। हम सीमित हैं, इसलिए असीमित ईश्वर की कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम ईश्वर का तादृश्य चित्रण एक उपकरण के रूप में करते हैं ताकि हमें जब भी कोई समस्या आए तो हम उसका उपयोग कर सकें। जब हम भौतिक शास्त्र में ऊर्जा की गणना करते हैं तो हम प्रतीक का प्रयोग करते हैं। जैसे ऊर्जा अर्थात एनर्जी के लिए ई प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। मास के लिए m और v का मतलब है वेलोसिटी। प्रतीक परमेश्वर नहीं है, वह केवल परमेश्वर का रूप है। विचारों को समझने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ईश्वर प्रतीकों तक सीमित नहीं है। सभी देवी देवता एक प्रतीक हैं। रामः लोके सदपुरुषे का अर्थ है जो सदपुरुष है वह राम है। हनुमान जी अनुशासित मन का प्रतीक हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार स्वयं के आकार को परिवर्तित कर सकता है। भगवान राम को राम हनुमान जी ने बनाया, अर्थात एक अनुशासित मन ही राम को राम बना सकता है। अर्जुन एक साधारण मनुष्य है जो दिव्यता पर आधारित आचरण करता है। जब साधारण मनुष्य दिव्यता पर आधारित आचरण करता है तो दिव्यता उसकी सारथी बन जाती है। रथ जीवन की यात्रा का प्रतीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।